हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में, जो मकसद है, क्या उसकी बात को हम सुने समझे, जो हम नहीं करते हैं। मुझे लगता है कोई भी नहीं करता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी देखिए हार नहीं होती है, लेकिन वो दिल से और सच्चे मन से होनी चाहिए। और परमेश्वर तो चाहता है कि उसके राज्य की खोज कर उसके साथ हम बने रहे, उससे घनिष्ठ रिश्ता रखे हर हाल में। तो जो परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। सबके पास कान तो है जो दिख रहे हैं, लेकिन सुनने वाले कान है क्या? ये सीखना है हमें कि हमारे जो कान है वो सुनने वाले कान बने, जो परमेश्वर की बात को सुने, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले कान। यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, परमेश्वर की बात को सुनना, उसकी आवाज़ को पहचानना, अपने कानों को उस फ्रिक्वेंसी पर सेट करना। जैसे रेडियो सुनने के वक्त हम उसे, जब तक हमारा मनपसंद चैनल सेट नहीं होता तब तक उसको कैसे भी लगे रहते, उसे सेट करते कि क्लियर वॉइस आए, ज़रा सा भी खराश ना हो। वैसे ही हमें हमारे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को सेट करना है। जैसे बाइबल में पुराने नियम में हम देखेंगे, कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ, एक शमूएल में है, अध्याय 3 में 1 से 10 वचन जो कहता है। शमूएल बालक की कहानियाँ मैं एक साथ आपको पढ़ देती हूँ, फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे हम। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। वैसे तो दर्शन आज भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग इतने भयंकर पापी हो गए, और पापी होने के बाद मानते भी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, फिर वचन आगे बढ़ते हम। वचन 2 कहता है, उस समय ऐसा हुआ कि एली का आंखें जो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने सामने लेटा हुआ था तो परमेश्वर का दीपक तब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। परमेश्वर का संदूक वो है जिसमें 10 आज्ञाएं थी जो मूसा को दी गई थी। ठीक है, फिर यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब एली के पास उसने दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तो वो बोला, मैंने नहीं पुकारा है, फिर जा लेट रहे। तो वो जाके फिर लेट जाता शमूएल। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा है, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल जो था ना, यहोवा को नहीं पहचानता था। वो छोटा बच्चा था, नहीं उसके ऊपर वो यहोवा के वचन प्रकट हुए थे। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और फिर वो उठ के एली के पास गया, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली जो था नबी, वो समझ गया कि बालक को जो है यहोवा पुकार रहा है, जो शमूएल है उसको यहोवा पिता परमेश्वर पुकार रहे हैं। इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि अगर वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाके लेट गया, और फिर लेटने के बाद तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नए फिर पुकारा उसे, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, तेरा दास सुन रहा है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते, ऐसी चीज़ें आती है कि हमें परमेश्वर पुकार रहा है, हमसे वो बात करना चाह रहा है, हमें कुछ चीज़ समझाना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, लेकिन हमारे वो जो कान है ना, हमारे जो कानों की ट्यूनिंग है, फ्रिक्वेंसी पे फिट नहीं बैठती है ना, हम बिठाते नहीं है, तो उस बात को हम सुन नहीं पाते, उस बात को हम समझ नहीं पाते। जैसे शमूएल नहीं समझा, जब तक उसे नबी ने नहीं बताया कि तुझे परमेश्वर पुकार रहा है, तो उसने फुल कंसंट्रेट किया, तब जाके उसे समझ में आया कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है कि बता प्रभु क्या काम है। तो यही होता है हम सबके जीवन में, मैं आप सबके जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में 24 आवर्स खड़ा है, बाहें फैला है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें पुकार रहा है, लेकिन हमारी वो आत्मिक कान ही नहीं है, और वो कानों को हम ट्यून भी नहीं करते। जैसा परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की बातों को हम सुने समझे, तवज्जो दे, महत्व दे, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम इस संसार की अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं, अभिलाषाओं में लगे हुए, फंसे हुए। जैसे परमेश्वर ने छोटा सा बालक बच्चा था वो शमूएल, उस बच्चे से बात की। उस समय और आज के समय में भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना,
और पहचानना कोई आसान या मजाक का काम नहीं है। उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। शमूएल जो उस समय बालक था, छोटा बच्चा था, यहोवा ने उसे 3 बार उसे पुकारा। वो दौड़कर एली के पास जाकर पूछता था, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्योंकि उसे वो ज्ञान ही नहीं था। उसे लग रहा था कि एली नबी पुकार रहा है, एली नबी उसे आवाज दे रहा है, कि परमेश्वर ने उसे पुकारा। उसे समझ में ही नहीं आया। 3 बार पुकारने के बाद जब एली नबी को समझ में आ गया कि यहोवा ने शमूएल को पुकारा है, तो एली नबी ने उसको समझाया कि अब तुझे जब पुकारे तो कहना कि यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर ने उसे 4थी बार पुकारा। ये बातें मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता है, अपने आप बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उस काबिल, उतना पवित्र, उतना अच्छा चरित्र, अच्छा चाल चलन मनुष्य क्या है ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम उसका कहते हैं ना, चरित्र करेक्ट होना चाहिए, जीवन शैली है जो है ना मसीह में समर्पित होनी चाहिए, पूरा तरह समर्पण होना चाहिए, वचनों का मनन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ना, उद्देश्य जो है ना, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा रहना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने जो अपने खुद के एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम जी सके, उसे कुर्बान किया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं यार, और वो कहता है कि प्रथम तो मेरे राज्य की खोज करो, ये संसार की बातें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हम सेकंड थिंग पे जाते हैं, हम संसार की बातों में लगे रहते, परमेश्वर के राज्य की खोज में बिल्कुल नहीं लगे रहते, इंटरेस्ट ही नहीं होता है हमको। ये हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जड़ है तकलीफ की। हम ये भूल जाते कि परमेश्वर के हम बच्चे हैं और उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसका अगापे प्रेम जो है, ओ तौबा रे, हमें याद ही नहीं रखना है, याद ही नहीं रखते हैं, बिल्कुल कहते हैं भूल के बैठे हैं, बुरी तरीके से हम हमारे दिल दिमाग को भुला कर बैठे। जैसे प्रेरितों के काम का अध्याय 1 का वचन 7 कहता है, उसने उनसे कहा, उस समय के कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। मतलब जो भी कहता है ना मुझे इस संसार में कि मुझे सब ज्ञान है, मुझे हर समय का पता, आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, ये वो, बहुत सारे ज्ञानी लोग इस संसार में है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, मौजूद हैं। तो ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया। हर एक काल का, हर एक समय का, हर एक बातों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को है, और किसी पर भी प्रकट नहीं किया गया है। और कोई भी ये नहीं जान सकता है कि कौन सी बात कब होने वाली है, कब होती है और कैसे होती है और कैसे होने वाली। और जो भी ये दावा करता है वो झूठा दावा करता है, और झूठे दावों को इस संसार के रहने वाले लोग मान भी लेते हैं और उसी को नमस्कार भी करते। सच से हर कोई भागता है, सच से कतराता है, सच को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनाता नहीं है, समझता नहीं है। क्योंकि जो ईश्वर का जो ज्ञान है ना, जो भेद है, वो कोई नहीं पा सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी जो रीत है, उसका जो तरीका है, वो कौन ही समझ सकता है। वो आकाश से भी ऊंचा है और अधोलोक से भी गहरा है, बहुत गहरा है। किसकी ताकत है उसे समझना? कौन उसको नाप सकता है, कौन तोल सकता है? लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता। इस संसार में नामुमकिन है, कोई मौजूद नहीं है। और जो कोई भी ये दावा करता है वो झूठा है, फरेबी है, भयंकर झूठा है, क्योंकि ये नामुमकिन है। परमेश्वर की बातों को समझना जब तक वो खुद रिवील ना करे, उसका अर्थ निकालना गलत है। परमेश्वर जिस पर अपने आप को प्रकट करता है, जिससे वो बात करना चाहता है, वो खुद करता है। बस हमें अपने जीवन को है ना उस और ले जाना है, उस और मोड़ना है, पूरा समर्पण करना है अपना। अपने कानों को जैसे रेडियो के लिए हम फेवरेट सॉन्ग्स के लिए ट्यून करते हैं ना, फ्रिक्वेंसी पे बिठाते हैं ना, वैसे हमें हमारे कानों को ट्यून करना है कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर हमें पुकार रहा है। उसकी बातों को हमें सुनने के लिए अपने आप को उस तरह से मोड़ना है, सेट करना है, हमारे कानों को सेट करना है। जैसे यिर्मयाह का अध्याय 33 का वचन 3 कहता है कि प्रभु जो कहना है ना, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो सोचिए, प्रेज गॉड, कि पूरा संसार में, दुनिया में जितने भी मनुष्य है, अपने मन मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, तो वो हमें रिवील करता है बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन,
कठिन बातें रिवील करेगा, बताएगा, खोलेगा, बताएगा, जिसे हम समझ पाएंगे, जिसे हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो समझाएगा। तो बात बहुत सिंपल है कि हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे तेरी आवाज़ सुननी है, मुझे तेरी आवाज़ पहचाननी है, जो तू कहना चाहता है वो मैं सुनने के लिए तैयार खड़ी हूँ, मैं तैयार खड़ा हूँ, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ, मुझे सुनना है तेरी आवाज़, मुझे तुझसे बात करनी है प्रभु, मुझे तेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बांधना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है ये, जिसे समझने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है, राइट? किसी भी आवाज़ के पीछे नहीं भागना है। इस संसार में है ना, इस दुनिया में बहुत सारी आड़ी-टेढ़ी गलत बातें मौजूद है, नेगेटिव बातें मौजूद है। उस गलत आवाज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं भागना है। भाई ये तो मुझे परमेश्वर ने पुकारा ना, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना करिए, मांगिए, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानिए, परमेश्वर की आवाज़ के पीछे भागना है, किसी भी आवाज़ के पीछे नहीं भागना है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो परमेश्वर पुकार रहा है या कोई शैतानी ताकत पुकार रही है। हमें परखने की ज़रूरत है कि ये कौन सी बात है, ये कौन सी आवाज़ है जो मुझे पुकार रही है, ये कौन सी बात है जिसकी तरफ मुझे मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनने से रोकती है, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे वो कनेक्शन नहीं बनाने देती है। इस संसार में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ध्यान भटका देती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ही मौजूद है, अपनी जगह से हमें हिला देती है, आड़ी-टेढ़ी जगह ले जाती है, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, जिस बारे में हमें ना सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना बात करनी चाहिए। ध्यान देना तो बिल्कुल ही नहीं, ध्यान केंद्रित होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जितनी भी संसार में गलत बातें हैं, उस तरफ हमारा ध्यान डेफिनेटली जाता है। जैसे वचन कहता है, यशायाह 59 का वर्स 2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बाप रे बाप! मतलब हम कितनी सारी बैड हैबिट्स में डूबे हुए, बुरे काम में डूबे हुए, जिससे हम परमेश्वर से अलग कर दिया गया, हमें अलग हो गए उनसे। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी बातें कर लो, परमेश्वर तब तक नहीं सुनेगा जब तक तुम पूरी तरह समर्पित नहीं होगे, जब तक तुम पूरी तरह परमेश्वर के वचनों की तरफ अपने आप को मोड़ोगे नहीं, अधीनता में नहीं रहोगे, आज्ञा में नहीं रहोगे, परमेश्वर की बातों को समझोगे नहीं, प्रार्थना में लगे नहीं रहोगे, तो परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बातों को वो अनदेखा करेगा, क्योंकि हमारे काम ही इतने भयंकर है और अधर्म से भरे हुए हैं। तो क्या परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देगा? क्या ही हमारा वो सुनेगा? नहीं सुन सकता, क्योंकि हम है ना अपवित्र लोग हैं, बहुत पापों से घिरे हुए। हम अच्छे काम तो बहुत ही रेयर ही करते हैं, हम पापों से डूबे हुए, पापों से घिरे हुए हैं। तो हमें पापों से सिर्फ मसीह निकाल सकता है, यीशु मसीह। अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, सच्चे हृदय से हम क्षमा मांगते हैं, सच्चे हृदय से हम मांगते हैं और चाहते हैं कि प्रभु मुझे बदल दे, मुझे पापों से मुक्त कर, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है, मुझे तेरे साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है, मुझे तेरे साथ ही बने रहना है, हमें किसी और की आवाज़ को नहीं सुनना है, किसी और की आवाज़ के पीछे नहीं भागना है, किसी के पीछे फॉलो नहीं करना है। इस संसार में चलता है ऐसा, ये वचन सिखाता है हमें कि क्या करना चाहिए। रोमियो अध्याय 12 का वचन 2 कहता है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छाओं अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। तो हमें है ना इस संसार के मुताबिक नहीं बनना। जो संसार का चाल चलन है, संसार के नियम है, आड़ा टेढ़ा, झूठ बोलना, फरेब करना, ठगना, धोखा देना, मतलब किसी का बुरा करना, छीन लेना, जादू टोना, गंदगी, बुरी नज़र, व्यभिचार, हर एक सेक्स, जो भी अनगिनत पाप है, इस संसार में तो गिनते जाओ तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी। तो बहुत सारी पापी चीज़ें इस संसार में मौजूद है, गंदी बातें मौजूद है, गंदी चीज़ें मौजूद है। हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें मसीह में नया बन जाना, हमारी बुद्धि को नया कर देना है, जिससे हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र भावे, उसे पसंद आए, उसको वैसा बनना है हमें, जिससे हम जो वो कहे हम सुने, और जो वो कहे हम कहे वो सुने। कितनी प्यारी बात है ना, कितना सुखद अनुभव है ये। सोचिए कि जो हमारी बुद्धि नई हो जाती है, हमारा चरित्र नया हो जाता है, हमारा चाल चलन अच्छा हो जाता है, तो हम परमेश्वर की बात को सुन सकते हैं और परमेश्वर हमारी बात को सुन सकता है। कितना अच्छा लगता है सोच के ये।
कि परमेश्वर हमारी बात को सुनता है यार, हम उसकी बात को सुन सकते हैं। हम उस लायक ही नहीं, हम भयंकर पापी है, फिर भी कितना अच्छा दिए परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, हमारी तरफ उसका प्रेम देखिए कि वो हमें दिखा रहा है कि भाई ये कर, तो मैं तेरे साथ बात करूंगा, ये मौका दे रहा है और अपनी सारी बातों में शामिल कर रहा है हमें। हम उसके साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं, उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। तो वही है कि परमेश्वर कहता ही है ना, भजन संहिता 119 के 105 वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना स्पष्ट है, कितना क्लियर है कि उसके वचनों को अगर हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते, अधीन रहते हैं, तो वचन क्या है, हमारे पैरों के लिए जहाँ हम चलते हैं दीपक, उजाला, रोशनी का काम करता है और वो हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। देखिए अंधेरे में हम कहीं भी टकरा सकते, कहीं भी हमारे पैर में चुभ सकता है, कांटे, कहाँ जानवर पे चढ़ जाएगा, कोई डस ले, कुछ काट ले, कुछ भी हो सकता है अंधेरे में। लेकिन उजाला है तो हम अच्छे से सही सलामत रास्ते पे चलेंगे, चौकसी से चलेंगे, अपने चाल चलन को चला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए रोशनी, दीपक का काम करता है, उजाले का काम करता है, हमारे जीवन को उजाले से भरता है। लेकिन अगर हमारे कदम सही मार्ग पे हो, तो सही दिशा में अगर हम चल रहे, तो जहाँ उजाला ही उजाला है और उजाला सिर्फ परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मिलता है। और परमेश्वर के वचनों को मनन करने के द्वारा, उसकी प्रार्थना में लीन रहने के द्वारा हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र सुधरता है। हमारा चरित्र जब सुधरता है, हम पापों से जब मुक्त होते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर की बात हम सुन पाते हैं। जो वो कहना चाहता है उसे हम समझ पाते हैं। तो वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वचनों का मनन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके अधीन रहना। वचनों को हम मानेंगे नहीं, बाइबल को हम पढ़ेंगे नहीं, और इस संसार में आज की डेट में इतना मतलब वास्ट हो गई, इन चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद है। बहुत लोगों को ये होता है कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम कैसे पढ़ सकते हैं वचन को। मोबाइल हर कोई ऑपरेट करना जानता है, मोबाइल में ऐप है, आप बाइबल को डाउनलोड कर सकते हो, सुन सकते हो, आपकी जो भाषा, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उपलब्ध है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप पढ़ना नहीं जानते हो तो सुनो, और सुनने से विश्वास बढ़ता है, ये बाइबल कहती है। और बाइबल का हर एक वचन ताया हुआ दो-धारी तलवार के समान है, चोखे सोने की तरह है, खरा सोना है वो। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप वचन सुन सकते हो, वचनों को सुनने के द्वारा आप मनन कर सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर क्या ही कहना, जो भाषा आपको सरलता से समझ में आती वो भाषा भी अवेलेबल है। तो बाइबल इस संसार में जब तक मौजूद है, अभी तक है, तो उसे आपको पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर वो आग, वो तड़प होनी चाहिए परमेश्वर को जानने की, समझने की, उसको खोजने की, उसको सुनने की तड़प होनी चाहिए। अगर हम उसको खोजना, उसको सुनना नहीं चाहेंगे तो वो कैसे हमें सुनाई पड़ेगा, कैसे हमें दिखाई पड़ेगा, कैसे हम उसकी बात को मान सकेंगे, कैसे उसके साथ 1 to 1 अपना कनेक्शन बना सकेंगे। मुमकिन ही नहीं है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, इनमें से कोई भी बात मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और प्रभु पता है क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना अध्याय 10:27 में कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा खुदा, जिंदा खुदा मसीह, हमें उसने चुना हुआ है, तो उसकी बात को हम सुन सकते हैं। हम वो जानता है, बहुत बड़ी बात है। आज इस दुनिया का कोई बहुत अमीर आदमी कोई आपको जानता ही नहीं, लेकिन वो हमें जानता है, सृष्टि का रचयिता। जब हम माँ के गर्भ में थे तब से जानता है। जब परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर की जो भेड़ें है वो उसकी आवाज़ सुन सकती है, उसके पीछे पीछे ज़रूर चलेगी। जो परमेश्वर की भेड़ नहीं है वो उसे नकारेगी, तजेगी, उससे दूर भागेगी। लेकिन जो परमेश्वर की भेड़, जो परमेश्वर को चाहता है, उससे प्रेम रखता है, उसके पीछे पीछे डेफिनेटली चलेगा। और जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, इस संसार की बेधड़क चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते हुए, संसार की चीज़ें तो अपने आप मिल जाएगी यार, परंतु परमेश्वर का जो अपरंपार अगापे प्रेम जो है वो उसे मिलेगा और उसका अनंत काल का जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, परिवार आशीषित रहेगा, बाल बच्चे आशीषित रहेंगे और परमेश्वर की आवाज़ मधुर, शहद से भी मीठी सुन पाएगा, हर बात सुन पाएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। आमीन, हालेलुया।
इसी के साथ समाप्त करते हैं कि हमें हमारे कानों को ट्यून करना है, फ्रीक्वेंसी को सही जगह लगाना है और सही परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है। किसी भी आवाज़ के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।